आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए से स्टडी ब्लॉग में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम 71 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और जा रहे हैं क्लास करने के लिए। दोस्तों ठीक है, आज है बायोलॉजी का क्लास नंबर 8। तो चलिए उस क्लास को हम करते हैं और आप सभी दोस्तों को बताते हैं कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। दोस्तों ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद आप सभी दोस्तों को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास करने जा रहे थे, बायोलॉजी का क्लास नंबर 8 था। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम तैयारी करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो कि हमारा क्लास था वह क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करना है कि आज के क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप सभी दोस्तों को जल्दी जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि विटामिन उस पहले तो पढ़ाई हुआ है प्रोटीन, उसके बाद दोस्तों विटामिन शुरू हुआ है और विटामिन B7 तक पढ़ाई हो चुका है। इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे दोस्तों जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि आज की क्लास की शुरुआत कहाँ से हुई है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत हुई है दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है दोस्तों। कौन कौन सी है? पहला तो बीमारी है दोस्तों, इसे मैस्मस बीमारी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। मैस्मस जो बीमारी है यह बच्चों में होता है। जो बीमारी 1 मैंने कहने का मतलब है कि यह जो रोग होता है बच्चों में होता है, और जो यह बच्चे 4 माह से लेकर 18 माह तक के होते हैं उसमें यह बीमारी देखने को मिलती है। अब बात की जाए इस बीमारी में कारण क्या होता है कि यह बीमारी होता है। यह बीमारी में दोस्तों सबसे बड़ा कारण होता है कि दोस्तों प्रोटीन की कमी हो जाती है और बच्चों में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिसके चलते यह बीमारी होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका लक्षण। तो इसका पहला लक्षण यही होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती है और बच्चे पतले हो जाते हैं दोस्तों। बच्चों में मंदबुद्धिता देखने को मिलती है, साथ ही साथ पाचन तंत्र खराब हो जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दूसरा रोग। तो दूसरा रोग का नाम दोस्तों क्वाशिओकर। यह कौन सा रोग होता है? यह रोग भी बच्चों में होता है। जब बच्चे 1 साल से लेकर 4 साल तक के रहते हैं उसमें यह रोग देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी कमी मैंने यह कौन सी कमी से यह रोग होता है? तो यह केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला यह रोग है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका लक्षण की। तो इसका लक्षण है दोस्तों कि बच्चों के पेट बाहर आ जाते हैं, दोस्तों, और बच्चे का पूरा शरीर पतला रहता है दोस्तों, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि बच्चों का जो माथा है वह चिकना हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बाल भूरे रंग के हो जाते हैं, बच्चों को दस्त आने लगता है दोस्तों, और शरीर में सूजन हो जाता है दोस्तों। यह इसके लक्षण थे। और यह जो बीमारी हमने दो बात किया है, यह बीमारी को अभावजन्य बीमारी कहते हैं। और उचित मात्रा में अगर पोषक पदार्थ दे दिया जाए तो यह इस बीमारी को दूर किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोटीन प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप जानते हैं कि प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है वह है सोयाबीन। अगर हम 100 ग्राम सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 40 से 42 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों मूंगफली, तीसरे नंबर पर आता है मसूर की दाल, चौथे नंबर आता है उड़द की दाल, छठे नंबर 7वें नंबर पर आता है दोस्तों पनीर और दूध दोस्तों। वही मांसाहारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मांसाहारी में दोस्तों मिलता है आपका मछली से, उसके बाद मिलता है अंडा से, उसके बाद मिलता है मांस से दोस्तों प्रोटीन। अब बात कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों कहानी की शुरुआत हुई है विटामिन से। आइए आप सभी दोस्तों को विटामिन बताते हैं। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है दोस्तों, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। इसका इस्तेमाल हम माइक्रो में करते हैं दोस्तों, ठीक है। पूरे पूरे दिन भर में हमको प्रति माइक्रोग्राम इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा विटामिन होता है पूरे जीवन भर में हम मात्र 250 ग्राम ही हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है विटामिन का? इसका मुख्य काम विटामिन का यह होता है दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, और साथ ही साथ उपापचयी जो क्रियाओं होता है इसको मजबूत करता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विटामिन कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा। तो सबसे पहले आपको फल खाना होगा, सब्जियाँ खानी होगी दोस्तों, दूध खाना होगा, अनाज खाना होगा, तब जाकर हमें विटामिन मिलेगा, क्योंकि यह शरीर बाहरी स्रोत से ही हमें मिल पाते हैं। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे भी हैं जो हमें आंतरिक रूप से मिल जाते हैं, जैसे कि विटामिन डी। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से संश्लेषित होकर हमें मिल जाता है। एक होता है विटामिन ई, जो हमारे आंत की जो बैक्टीरिया होती है इससे संश्लेषित होकर यह विटामिन मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। बात की जाए विटामिन की खोज, तो विटामिन की खोज के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है 1912 में। एक वैज्ञानिक रहते हैं जिनका नाम होता है फंक। इन्होंने सबसे पहले विटामिन के बारे में जानकारी दिया था। उसके बाद जो वैज्ञानिक हॉकिंस थे विटामिन पर सबसे ज़्यादा व्याख्या दिया है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विटामिन का प्रकार। तो विटामिन के 2 प्रकार होता है। एक होता है आपका जल में घुलने वाला विटामिन, और दूसरा होता है वसा में जो घुलने वाले विटामिन। तो जल में घुलने वाले विटामिन होते हैं विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी हैं वह सभी शामिल होते हैं। और बात की जाए जो वसा में घुलते हैं, वसा में वही घुलते हैं जो कहने का मतलब जो विटामिन कीड़ा याद कर लीजिएगा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है जल में
वसा में घुलनशील होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बारी बारी से पढ़ने वाले, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन की। तो आइए शुरू करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम की बात की जाती है, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। और बात की इसका अन्य नाम में दोस्तों मस्तिष्क का विटामिन कहते हैं, न्यूरॉन का बीमारी कहते हैं, साथ ही साथ इसके बेरी विटामिन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके प्राप्ति का स्रोत की बात की जाए, सबसे पहले आपको सूखा खमीर खाना होगा, अगर आपको साबुत अनाज खाना होगा, मसूर की दाल खाना होगा, पालक खाना होगा, सूर्यमुखी का आपका तेल खाना होगा, दूध का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों, लाल मांस फूलगोभी इत्यादि का इस्तेमाल करना होगा। अब बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण तरीके। तो अगर अधिक मात्रा में, अगर ज़्यादा दिनों तक हम पॉलिश युक्त चावल खाते रहेंगे तो हमें विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। जैसे ही विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो DNA और RNA में जो सहायता प्रदान करते हैं विटामिन B1, वह सहायता नहीं प्रदान कर पाएंगे। विटामिन B1 की कमी से एक बीमारी हो जाता है, जिस बीमारी को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर मैटर कम हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर मैटर या कम हो जाता है, जिसके चलते न्यूरॉन की कमी हो जाती है। न्यूरॉन को जैसे ही कमी हो जाएगी, जिसके चलते हमारा पल्स रेट डाउन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है, इसमें एक और रोग होता है, जिस रोग का नाम है मैपल सिरप यूरिन नाम का एक रोग हो जाता है, जो कि मस्तिष्क से जुड़ी समस्या होती है दोस्तों, ठीक है। विटामिन B1 की अगर कमी हो जाए तो हमारा मस्तिष्क में दर्द होने लगता है, मस्तिष्क में सूजन आ सकता है, साथ ही साथ हमें लकवा भी मार सकता है दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा मात्रा में हम अगर विटामिन B1 का इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो मूत्र के माध्यम से विटामिन बाहर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो इसके एक रोग होता है, जिसे बेरी रोग भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से, B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। या दो प्रकार का होता है दोस्तों बेरी रोग, एक होता है ड्राई बेरी रोग, एक होता है गीला बेरी रोग। जो ड्राई बेरी रोग होता है, शरीर में लकवा मार जाता है, शरीर का तापमान कम हो जाता है, शरीर में सूजन बनी रहती है। वहीं गीला बेरी रोग की बात की जाए तो आपका हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके चलते इसे कहते हैं कार्डियोवास्कुलर बेरी रोग दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक हमने आप सभी दोस्तों को विटामिन B1 के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिया है। अब बात कर लेते हैं विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है उसे राइबोफ्लोविन कहते हैं। इसके अन्य नाम की बात की जाए, इसे तिल तथा मुहस्से की विटामिन कहते हैं, इसे विटामिन C भी कहते हैं। इसका एक और नाम है लैक्टोफ्लेविन। अब बात कर लेते हैं इसका प्राप्ति का स्रोत। इसका प्राप्ति का स्रोत है दोस्तों सूखा खमीर खाइए, मांस मछली अंडा खाइए, हरी पदार्थ सब्जी खाइए, दूध पीजिए, पनीर पीजिए, मशरूम बादाम आप खाइए, तब आपका विटामिन B2 पूरा रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अदर फैक्ट की। अगर आप सभी दोस्तों विटामिन B2 अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं, तो आपके शरीर पर कील और मुहासे निकल सकते हैं। साथ ही साथ एक बीमारी होता है दोस्तों, जिस बीमारी का नाम है एंगुलर किलोसिस। एंगुलर जो किलोसिस बीमारी होता है, जिसके चलते ऊँट के दोनों साइड में यहाँ पर फट जाता है दोस्तों, ठीक है। और जाने के समय में आप देखिएगा आपके ऊँट पर पपड़ी भी पड़ सकता है। यह किसके कारण से होता है, तो विटामिन B2 की कमी से होता है। जीभ और मुंह के अंदर जो छाले पड़ते हैं, विटामिन B2 की ही कमी से पड़ते हैं। बच्चों में लैंगिक विकास रुक जाता है। सुबह में आंखें आपकी चिपकी रह सकती है। माइग्रेन की समस्या बने रहती है, जिसके चलते आधा माथा दर्द करने लगता है दोस्तों माइग्रेन में। अब बात कर लेते था विटामिन B2 के बारे में। अब बात कर लेते हैं विटामिन B3 के बारे में, जिसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। अन्य नाम की बात कीजिए तो अन्य नाम है दोस्तों एंटी पेलेग्रा विटामिन का, या प्रिवेंटिव पेलेग्रा विटामिन भी कहिए दोस्तों। राइबोसाइड इसका एक और नाम है। इसका एक और नाम है स्किन का विटामिन दोस्तों। प्राप्ति का स्रोत की बात की जाए, प्राप्ति का स्रोत है सूखा खमीर, लाल मांस, यकृत, ब्राउन राइस, यह सभी इसके मुख्य कारण है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें अन्य तत्व की, तो अन्य तत्व में अगर आप विटामिन B3 नहीं लेंगे तो वसीय अम्लों से मिलकर ये बने होते हैं। इसलिए वसीय अम्ल अगर आप लेते हैं तो विटामिन B3 पूरा हो जाएगा। साथ साथ विटामिन B3 की कमी से हमें पेलेग्रा रोग देखने को मिलता है दोस्तों। त्वचा पर लाल दाने भी निकलने की संभावना बढ़ जाती है। जो पेलेग्रा रोग होता है इसे 4D रोग भी कहा जाता है। 4D रोग कहने का मतलब है 4D से मिलकर बना होता है। पहला होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया कहने का मतलब है कि पागलपन हो जाता है। दूसरा D का मतलब है डर्मेटाइज, जिसे त्वचा की बीमारी भी कहते हैं। तीसरा होता है डायरिया, जिसमें दस्त आ जाता है। चौथा होता है डेथ, जिससे मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और ये था दोस्तों विटामिन B3 के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब बात कर लेते हैं विटामिन B5 के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंथाटोनिक अम्ल कहते हैं। अन्य नाम की बात की जाए तो त्वचा प्रधार रोधी विटामिन कहते हैं। त्वचा का विटामिन भी इसे कहते हैं। प्राप्ति स्रोत की बात की जाए तो मूंगफली, मांस, यकृत, मशरूम, एवोकाडो, ब्रोकली, शकरकंद, अंडा, पनीर इत्यादि से प्राप्त हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अन्य तत्व की बात की जाए विटामिन B5 के बारे में, तो विटामिन B5 के बारे में कहा जाता है दोस्तों विटामिन B5 की अगर कमी है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा बाल सफ़ेद होने लगता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है दोस्तों। वहीं बात की जाए अगला विटामिन, जिसका नाम है विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सिनामाइड भी कहते हैं।
पायरिडॉक्सोल भी इसे कहते हैं। साथ ही साथ इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एंटी इनेमिया विटामिन भी इसे कहा जाता है दोस्तों, विटामिन B6 को। अब बात कर लेते हैं इसका प्राप्ति स्रोत। प्राप्ति स्रोत में शामिल है सूखा खमीर, यकृत, साबुत अनाज, मूंगफली, आपका डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट है अगर आप खाते हैं तो आपका विटामिन 6 कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं विटामिन B6 की कमी से कौन कौन से अन्य रोग भी हो सकते हैं। खाना मतलब कि विटामिन B6 की कमी से मुख और जीभ के अंदर छाले पड़ सकते हैं। अमीनो अम्ल और जो वसा टूटता है भोजन में वह नहीं टूट पाएगा दोस्तों। आरबीसी की मात्रा को यह बढ़ाता है, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन को नियंत्रित करता है दोस्तों, ठीक है, जिससे हमारे शरीर में खून की मात्रा बनी रहती है। शरीर के वृद्धि और विकास को विटामिन B6 सहायता करता है। इसकी कमी से चेहरे पर दाने भी निकल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात कहा जाता है कि इसमें एंटी इनेमिया भी इसे कहा जाता है दोस्तों। एंटी इनेमिया विटामिन क्यों कहा जाता है, तो आप विटामिन B6 खाते हैं, एनीमिया रोग कभी नहीं होगा। एनीमिया रोग क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन के भारी मात्रा में कमी हो जाती है दोस्तों। यह 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है आयरन की कमी से, जो अगर आयरन की कमी से आप आयरन की गोली, आयरन का टैबलेट, आयरन का सिरप पी सकते हैं, इसे दूर कर सकते हैं। दूसरा यह होता है कि विटामिन B3, विटामिन B6, B9 और B12 अगर कम हो जाता है तभी भी हमें आयरन रोग, मैंने कहने का मतलब एनीमिया रोग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। वहीं बात की जाए और इसे अनुवांशिक रोग भी मिल सकता है दोस्तों। कहने पर लगा अगर आपको माता पिता को अगर आयरन की कमी है तब भी आपको आयरन का कमी हो जाएगा, जिसके चलते आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। इसमें क्या होगा, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला विटामिन का नाम है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है दोस्तों थायोनिन। अन्य नाम की बात की जाए इसके स्किन और हेयर के विटामिन भी कहते हैं। अगर प्राप्ति स्रोत की बात की जाए तो अगर आपको खाना होगा खमीर, हरे पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित गेहूं, ध्यान दीजिएगा अंकुरित गेहूं अगर सुबह में शाम में फुला दीजिए, सुबह में खाइए तो आपका विटामिन B7 कभी कमी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। दूध, पनीर, अंडा, मछली, चावल अगर आप खाते हैं तो आपका विटामिन B7 पूरा रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य ये इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो विटामिन B7 की अगर कमी हो जाएगी अगर आपके शरीर में तो आपका बाल गिरने लगेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाल गिरने की सबसे बड़ी समस्या विटामिन B7 होते हैं। बच्चों का विकास रुक जाता है विटामिन B7 की कमी से। साथ ही साथ बच्चों में एक बहुत ही घातक बीमारी हो जाती है जिस बीमारी का नाम है सडन इन्फेंट डेथ। कहने का मतलब है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यह एक बीमारी का नाम है दोस्तों। यह बीमारी में क्या होता है कि बच्चे रात में खाना खाकर सोते हैं और सुबह जगते ही नहीं, यानी कि सुबह उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों इस बीमारी में। यह बहुत ही घातक बीमारी है, इसलिए हमें विटामिन B7 को अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए दोस्तों। तो यहीं तक क्लास में पढ़ाई हुआ है, या आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मस्ट वेलकम वीडियो इतना वॉच करने के लिए।